आदि ग्रंथ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही बढ़ गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुंदर के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। वह सर्प स्त्री के पास आकर कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का
फल ना खाना। फिर स्त्री ने कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। फिर सर्प ने कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन बाहु और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अतः जब यहोवा परमेश्वर को पता चलता है कि इंसान ने मेरे बनाए हुए नियम को तोड़ा है, तो यहोवा परमेश्वर ने उन्हें आदान की वाटिका से निकाल दिया। इस प्रकार परमेश्वर के द्वारा बनाए नियम को तोड़कर इंसान पहला पाप करता। अतः जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे तो उनके साथ साथ पाप भी बढ़ता गया और इंसान जीवित परमेश्वर को भूलकर मूर्तियों को पूजने लगे और वो सारे पाप जो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है, जैसा कि व्यभिचार, हत्या, लूटमार, आतंक, भ्रष्टाचार इत्यादि करने लगे। कुछ शताब्दियों के दौरान वर्ष के 6वें महीने में गलील के नाजरत नगर में एक कुमारी जिसका नाम मरियम है, उसके पास एक दिन जिब्राइल स्वर्गदूत आया और कहने लगा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तब मरियम कहने लगी, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। तब जिब्राइल स्वर्गदूत कहने लगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अतः मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। और जब यीशु को जो धर्मी था पता चलता है कि मरियम गर्भ धारण की हुई है, तो वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, तो उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत आया और कहने लगा, हे शुभ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस समय पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए और वे ज्योतिषी हेरोदेस के पास आए और उनसे पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोदेस घबरा गया और उसने ज्ञानियों को बुलाया और उनसे पूछने लगा, यह राजा कौन है और उसका जन्म कहाँ होना चाहिए? जरा धर्मशास्त्र में देखकर बताओ। तब ज्ञानियों ने धर्मशास्त्र में यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई भविष्यवाणी को पढ़कर राजा को सुनाया और यह कहा कि यीशु मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम में होना चाहिए। अतः इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु और उसके चेले यरीहो नामक प्रदेश से निकल रहे थे। तब बर्तमै नामक एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह अंधा भिखारी यीशु को पुकार कर कह रहा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु ठहरा और उसे बुलाया। तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे रब्बी,
या कि मैं देखने लगूं? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। एक दिन यीशु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहा था, तो तब एक कोढ़ी यीशु के पास आया और कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब यीशु अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तब कोढ़ी शुद्ध हो गया। यीशु आराधना में से उपदेश देकर निकल रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। वह कुबड़ी स्त्री यीशु के पास आई। तब यीशु कहने लगा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यीशु उस पर हाथ रखा, तब वह सीधी हो गई और वह चंगी हो गई और वह कहने लगी, प्रभु की जय हो, यीशु मसीह की जय। यीशु अपने चेलों को उपदेश दे रहा था, तो तब याहीर नामक एक मनुष्य यीशु के पास आया और कहने लगा, हे गुरु, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यह सुनकर यीशु उसके साथ गया। जब यीशु उस लड़की के पास आया और रोती हुई स्त्रियों को देखकर कहने लगा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब बाहर जाओ। तब यीशु अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की से कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, ये लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की अपनी आंखें खोली और उठ बैठी। जब यीशु गेतसेमनी में प्रार्थना कर रहा था, उठकर सोते हुए चेलों के पास आया और पतरस को उठाया, हे पतरस, और कहने लगा, तुम सब सोते क्यों हो? उठो, प्रार्थना करो, क्योंकि परीक्षा की घड़ी समीप है। यह संदेश देकर फिर यीशु प्रार्थना करने चला गया और चेले यीशु को जाते देखकर फिर सो गए। जब यीशु गेतसेमनी में प्रार्थना कर रहे थे, तब सदुकियों ने रोम की सेना को लेकर यीशु को गिरफ्तार करने के लिए उस स्थान में आए। वो देखो यीशु, जाओ उसको गिरफ्तार करो। यीशु, हम तुम्हें परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करो। और वे यीशु को गिरफ्तार करके ले गए। तब धर्मगुरु पिलातुस के पास आए और पिलातुस कहने लगा, क्या खबर लाए हो? हे पिलातुस, हमने वो यीशु को जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, उसे हम ले आए हैं। तब पिलातुस कहने लगा, उस यीशु को मेरे पास ले आओ, मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है। तब वे कहने लगे, हे पिलातुस, हम चाहते हैं कि तुम इसे दंड दो। ठीक है, इसे मैं दोषी ठहराता हूँ, पर इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तब सैनिकों ने यीशु को उठाया और वहां से दंड के लिए ले गए। और मत गुरु ने हाथों को उठाकर कहा, पिलातुस की जय हो, पिलातुस की जय हो। फिर यीशु के हाथ बांध दिए गए और उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया और उसे कोड़ों से मारा गया।
और पतरस यीशु के पीछे पीछे आता गया और यीशु को चुप कर देख रहा था। तब एक लड़की पतरस को देखी और कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। और पतरस कहने लगा, मैं उसे नहीं जानता हूँ, और उठकर चला गया। पतरस को जब यीशु की भविष्यवाणी याद आई कि वह 3 बार उसे नकारेगा, तब वह फूट फूट कर रोने लगा। प्यार कैसा मसीह का, प्यार कैसा मसीह का। पाप किए हमने, सूली पे चढ़ा मसीहा। पाप किए हमने, सूली पे चढ़ा मसीहा। प्यार कैसा मसीह का, प्यार कैसा मसीह का।